सारे के सारे गिव अवे हो रहे हैं। The camera ready? 1 2। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल सेल देम। आज क्या घर ही खाली हो जाएगा नेहा जी। हाँ हाँ, कितने सोने सोने तूफान में ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाना दोस्तों। अब बारी आ रही है ये टीवी कैबिनेट, टीवी बेचने की। तो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। तो आज थोड़ी सी अलग एम्बियंस में मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, आई एम डाउनस्टेयर्स इन माय बेसमेंट एंड आउट ऑफ द ब्लू आज है मेरी छुट्टी ऑन अ वीक डे। तो एक्चुअली मेरे पास छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो मेरे हमें ना पर्सनल डेज मिलते हैं एंड वी गेट लाइक 3 to आई थिंक 4 वीक्स ऑफ एक्चुअल वेकेशन। तो वेकेशन तो एग्जॉस्टेड थी, लेकिन पर्सनल डेज अभी भी बाकी थे एंड हमें ना April 30 से पहले लेने होते हैं, नहीं तो लैप्स हो जाएंगे। तो मैंने कहा आज वीकडे वाले दिन, जज जी की भी छुट्टी थी, जज जी का कोई अपना डे है जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं उनके ऑफिस में, इसीलिए छुट्टी थी, तो मैंने भी छुट्टी ले ली। तो एंड वीक डे पे अगर छुट्टी होए तो वन शुडेंट वेस्ट इट। बिलीव मी, इट इज़ सो क्रेज़ी राइट नाउ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मेरी पूरी बेसमेंट ना इज़ अ हॉट मेस। आई हैव स्टार्टेड टू लूज़ माई मेंटल पीस ओवर इट। वीकेंड पे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, और वीक डे में वैसे ही मसे दिन निकलता है अपनी जॉब जूब करके, फिर खाना खुना बनाओ रात को, आपको पता ही है टाइम से फिर सोना होता है। सो हैविंग सेड दैट, टुडे इज़ एन perfect day to clean up this mess. Things that I haven't been using, I need to get rid of those. Declutter, organize, get rid करना है stuff that I haven't been using for a while. Either donate or sell them on marketplace. I have to बेसिकली डाउनसाइज माई स्टफ़। ये एरिया ऐसा एरिया है हमारी बेसमेंट का जहाँ पे ज़्यादा यूसेज ट्रैफिक नहीं है। सो मेरा मन है कि मैं इतना अच्छे से इसको क्लीन अप कर दूँ। आई एम गोइंग टू मेक इट सो एम्प्टी एंड सो क्लीन्ड अप। ये बेसिकली सारा एरिया है जो ना, ये पूरा जो हमारा लिटिल किचनेट है उसको थोड़ा सा मैंने क्लीन अप करना है। एंड काफ़ी सारा मैंने करा है, लेकिन अगेन इट्स अगेन अ मेस। सेलर तो इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ये बॉक्सेस देख लो, क्योंकि ना जब हमारे ग्रोसरी के बॉक्सेस आते हैं ना, दे वर्क आउट टू बी परफेक्ट व्हेन आपको किसी भी तरीके की चीज़ डोनेट करनी हो ना, बॉक्सेस में डालो और दे दो इंस्टेड ऑफ बैग्स, क्योंकि आजकल तो बैग्स ग्रोसरी स्टोर्स भी नहीं दे रहे। सो इट इज़ गुड अगर बॉक्सेस आप सेव कर लो तो देने दुआने में अच्छी स्टडी बॉक्सेस काफ़ी काम आते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है विद इन 40 मिनट्स। मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ देखो, ये पूरा एरिया मैंने खाली कर दिया है बिकॉज ऑनेस्टली सिर्फ डस्ट कलेक्ट हो रही थी। एंड ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आई एम गोना सेल देम और गिव देम अवे। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल सेल देम, लाइक यू नो, ये मिक्सर यूज़ नहीं होता। क्रॉक पॉट्स इतने बड़े हैं, 1 2 3 एंड देन दैट वन इज़ द 4th वन। सो ऑल साइजेस यू कैन सी। जब पहले पॉटलक्स होते थे तो बनाए थे, अब तो ऑफिस ही नहीं जाते तो पॉटलक क्या होंगे। और ये देखो मैट्स हैं जो अगेन विल बी गिवन अवे। दोज टेबल मैट्स विल बी गिवन अवे। ये सारी चीज़ें जो जो आप देख रहे हो ना, सजावट की या फिर वन ऑफ द काइंड्स, ये सारे होंगे। बफे वार्मर ये भी सारा दे दिया जाएगा। मैंने अपनी तरफ से ना मिनिमलिस्ट इन रियल सेंस फॉलो कर लेना है अब। पहले तो हम बोलते थे एंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित था हमारा मिनिमलिस्ट फीलिंग, लेकिन अब ऑनेस्टली आई वांट अ डाउनसाइज सो बैड कि पहले अपना घर को क्लीन अप करेंगे तभी वो बारी आएगी। तो मैंने जो चीज़ें यू नो, रूल ऑफ थंब, अगर नहीं यूज़ हुई पिछले 2 साल में, 1 साल में, दैट मीन्स आई एम नॉट गोना यूज़ इट। एवरीथिंग दैट आई यूज़ डेली इज़ अपस्टेयर्स इन माई किचन। आपने देखा ये सर्ववेयर से लेके कुकवेयर से लेके एवरीथिंग दैट आई हैव इज़ यूज टू दी ऑप्टिमम यू नो लेवल। कोई ऐसा नहीं है चीज़ पड़ी हुई है। आए दिन हमारे जब फ्रेंड्स आते हैं या फैमिली आती है तो सबके साथ वो सारी चीज़ें, डिनर वेयर वगैरह खुलता है, यूज़ होता है। बट ये जो चीज़ें हैं ना नीचे, ये हमने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से काफ़ी हद तक चेंज कर ली हैं बिकॉज वी डोंट बेक नाउ, सो आई डोंट नीड अ मिक्सर।
बिकॉज़ हम मीठा नहीं खाते, हम बेक नहीं करते, बहुत कम एक आधा कोई हेल्दी वर्जन वाला केक बनाती हूँ मैं। अवन सेफ जो पैन्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी नहीं चाहिए चीज़ें। ये आर्या को कहूँगी अपनी बुक शेल्फ को करेगी, बट फ़िलहाल दीज आर ऑल द स्टफ दैट आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ। फ़िलहाल ये प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे। किचननेट जैसे मैंने आपको कहा था ना, खाली कर दिया है। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा दे दिया जाएगा। आई डोंट यूज़ दिस ग्लास वेयर दे आर क्वाइट ओल्ड एंड डेटेड, तो मेरे को नहीं अब रखने। ये सारे जो हैं चीज़ें, अगेन 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे जो बॉक्सेस हैं सारे के सारे गिव अवे हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हिसाब होता है, यू कैन ईदर गो एंड डोनेट इट टू थ्रिफ्ट स्टोर्स, या आप उनको फ़ोन कर देते हो। जो थ्रिफ्ट स्टोर्स जैसी चैरिटीज़ होती हैं, दे कम एंड कलेक्ट इट फ्रॉम योर डोर स्टेप। सो आई डोंट नो इफ़ आई हैव अ होल लॉट, आई जस्ट कॉल देम, सो वी डोंट हैव टू हॉल एनीथिंग वहाँ पे, एंड वो लोग आके खुद ही पिक करके जी सत्कार करके ले जाते हैं आपके घर से। इट्स नॉट a use for me, but it might be used for somebody else, so why throwing them or garbage में। तो I feel like many people who are starting their life और जैसे किचन की आइटम्स चाहिए होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, so they don't need anything fancy, ये चीज़ों से उनका काम चल जाता है, so they go into these thrift stores and shop। सारी चीज़ें हम जान गया ते cups or mugs or kettles or stuff that I don't make much use like trays and stuff, सारी मैंने अब निकाल के गराज में रख देनी है। अक्यूमुलेट हो जाएगा सामान हर कोने से घर के, तब उनको बुला के आई विल स्केड्यूल अ पिकअप। जज जी को देख लो, आप मिले नहीं हो गए सुबह से, अंधेरे में क्यों बैठे हैं? जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। दोस्तों सब्सक्राइब पीछे ना मैंने अपील करी थी वो स्क्रीनशॉट डाल के कि कई लोग देख रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं सब, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो उन वीडियोस पे काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं अपनी। आपकी एक सपोर्ट कहते हैं ना, हमें धक्का मारती है कि हम अपना काम करते चलें और आप तक ये सारी वीडियोज़ लाते रहें। नेहा जी आज मिशन पे हैं। मस्त तो दिन मिलता है when I'm not sitting on that chair or in the kitchen, but I'm actually working। आज क्या घर ही खाली हो जाएगा नेहा जी? लगाएं लिस्टिंग, फिर बुलाऊं रियल्टर को। अब बारी आ रही है ये टीवी कैबिनेट, टीवी बेचने की। तो इसके अंदर ना हमारी फ़ोटोज़ हैं, पुरानी पुरानी हमारी मेमोरीज़ जो, अब तो हम हार्ड कॉपीज़ कभी प्रिंट ही नहीं करते, जब पहले करते थे तब आर्या के ना जो मेमोरीज़ की फ़ोटोज़ हैं, ये देखो। तो ये याद है तेरे को? याद है, बिल्कुल याद है। यूके की फ़ोटो है, हीरो बन के खड़े हो। यूके गए थे जब तू और मैं? हाँ जी, व्हेन वी वर यंग एंड नॉट मैरिड। यप। तो बस जी उसी को समेट रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, यूके, मैडम टसॉर्ड्स लंदन। कितने छोटे, कितने यंग मासूम से दिख रहे हैं। और वो देखो हमारी लाडो, लाडो की देख लो, 1000 फोटोज तो लाडो की हैं। ये देखो इसकी फर्स्ट नहीं 4th बर्थडे की थी शायद, 4th या 5th। हाँ, ये ना जब मैं कबीला में काम करती थी, पहले क्रिसमस की फ़ोटो है। वो ना कैमोफ्लेज में सेंटा बैठा हुआ है, तो उसकी गोदी में ये बैठे ही ना जस रो रही थी बहुत। हाँ, तो बस जी मेरे सिर पे खड़ी है, अब भी यही हाल है। बस अब वर्चुअली खड़ी है सर पे। ये याद है वॉलमार्ट से खिंचवाई थी फ़ोटोज़। तो बस जी यही सब चल रहा है हमारे घर में। तो क्लीन अप चल रहा है, काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो रही है, स्टिल लॉट्स टू गो। तो जी लोग आ रहे हैं लेने सामान, तो ये सारा सामान जा रहा है एंड वील गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस वेरी सून, नहीं तो डोनेशन हो जाएगा। दोस्तों नेहा जी ने बहुत काम कराया है, तो काम के बाद अब समय आ गया है आर्या को पिक करने जाने का। तूफानी दोपहर में आपका स्वागत है। तो आर्या को करना है पिक, और तूफान जो है ना ये बड़ी दूरों आया जे, ये आया जे कैलगरी एडमिंटन होते हुए। चलो हुन साड़ी वारी जे 15 सेंटीमीटर हमारे दोस्तों ने एडमिंटन में झेल ली है, तो अब थोड़ी सी हम झेल लें जी। रब दा बनाया मौसम है, रब दा बनाया तूफान है। डिप्रेस हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन मन में अब कबूल करना ही समझदारी है कि रब की बनाई हर चीज़ कबूल है।
शुक्र वाहिगुरु तेरा बड़ा शुक्र है। डिप्रेशन आता है मन में, दुखी भी होता है बंदा, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करनी बड़ी ज़रूरी है। हमरा किया कछु ना होई, करे है राम होए है सोई। भगत नामदेव को जब मैंने पीछे बताया था किसी वीडियो में कि कैसे भगता ते संसारियां मेल कदी ना होई, उसी तरह भगत नामदेव को भी वक्त के राजे ने जब पकड़ के जेल में डाला, क्योंकि ये राजे डर जाते थे कि ये भगता की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई तो हमें कोई नहीं मानेगा, तो इन्होंने फड़ो। तो भगत नामदेव को जब पकड़ा तो उसके भगत नामदेव के जो मानने वाले थे वो बड़े गए राजा को, ते राजे ਨੂੰ बोलिया कि ये भगत आदमी है, तुसी गलत ना करो, ही इज अ वेरी नाइस मैन, लेट हिम गो। ते राजे ने ऐसी शर्त रखी कि जो उसे पता था पूरी तो होनी नहीं। शर्त ये थी कि एक गाय मर गई, भगत जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि जे भगत जी एक मरी गाय ਨੂੰ जिंदा कर देन ਤੇ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ मैं, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ मैं बहुत बोलना, आपने पहले भी सुनी होगी कि हमरा किया कछु ना होई, करे है राम होए है सोई। कहते हैं भगत नामदेव ने उस वेले इस लाइन का उच्चारण किया और कहा कि मेरे कहने से कोई मरेगा या जीवेगा नहीं, ये ते उस राम, उस अल्लाह, उस परवरदिगार, उस वाहिगुरु जो हो रहा है ओदी रजा जो हो रहा है। जो किंग के खास लोग थे वो कहते हैं काम तुसी ना करो, एक भगत नू तसीहे देन दा, भगत को टॉर्चर करने का आप अपना जो है इल्ज़ाम अपने ऊपर ना लगाएं और आप इसको जाने दें भगत नामदेव को। राजा ने कितने मन्ना, राजा कहता ओके ठीक है फिर इस्लाम कबूल कर ले, राम राम ना कवे, इनू कह अल्लाह अल्लाह दा रतन करे। भगत नामदेव की माँ आई, कहती कि यार तुसी कोई गल नहीं, जान बचाओ तो राम की जगह अल्लाह कह लो। वो कहते ने ना मैं यह काम नहीं कर सकता, नॉट बिकॉज ही हेटेड मुस्लिम्स, नॉट बिकॉज ही डिडंट वांट टू से मुस्लिम नेम। तो माँ ने बोला कि यार कमाल है, तू कितनी बारी मैंने तेरे मुख तो सुना है, एक शब्द भी है मेरे को आता नहीं पूरा, बट आई विल टेल यू उस शब्द में क्या है, रही माँ करी माँ अल्लाह तू गणी। ये शब्द उच्चारण जो है भगत नामदेव का है। भगत नामदेव भगत जी की मदर कहती है कि तुसी तो करते हो, तुसी कितनी बारी मैंने आपके मुख से हरी माँ करी माँ अल्लाह तू घनी ये सुना है। तो भगत जी ने बड़ी वैल्यूबल बात कही, उन्होंने कहा माँ जदों मैं अल्लाह का ना जपना ना ते वो मेरे अंदरों निकलता है, ते अज मैं अल्लाह का ना लांगा ना अगर राम नू छड़ के ते वो स्वार्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जान बचाना चाह रहा, तो मैं इंज नहीं कर सकता, जेड़ा मेरे मन चो आवाज निकलेगी वो निकलेगी। तो ये है कहानी भगत नामदेव। कमेंट करिएगा, बताइएगा अगर आपको पता है। मेरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो है संत मस्कीन। ये देखो हालात दोस्तों, लगता पे जी है स्प्रिंग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग। आर्या उन्हें हसदी पीछे आया कहती है क्या स्प्रिंग है डैडा, कितने वधिया ग्रास ग्रीन है। ए देखो ग्रीन ग्रास दे हाल, ग्रास तो नजर ही कोई नहीं आ रही। ओहो हो कितने सोने सोने तूफान में तुहानू दिखाना दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर दियो। तो जी मैं ऊपर आई थी ना, चाय पानी पी हमने और थोड़ा सा अपना स्नैक्स नुक्स खाए। इट वॉज सो टायरिंग टू क्लीन अप ऑल ऑफ दैट। मैं काफ़ी थक गई, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी कुछ अकॉम्प्लिश हो गया है। अब बस एड्स डालनी है मार्केट प्लेस पे एंड साथ ही साथ डोनेशन की आइटम्स टैकल करनी है। बहुत ज़्यादा वेदर ना ख़राब हो गया है। जस्ट हैज़ गॉन टू पिकअप आर्या, तो शायद आपको दिखाएं कि कैसा हुआ है, लेकिन एक और वन लास्ट स्नो स्टॉर्म। तो मैंने कहा अब आई हूँ, क्लीन अप मैंने करा है तो आई एज वेल डू शाम का भी थोड़ा बहुत काम। आज नाम को छुट्टी थी लेकिन आई वॉज वर्किंग लाइक क्रेजी, आपने देखा ही है। मैंने मोस्ट ऑफ इट वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे था कि फिर ना डबल टाइम लगता है, लेकिन आपको मैंने स्नीक पीक दी है ना। आई वंडर हाउ पीपल मूव प्रोविंसेस और कंट्रीज। The best thing is leave everything and go just with your essentials. I think that's the best way to do it. तो मूविंग का तो पता नहीं होनी है या नहीं होनी, बट एटलीस्ट अपना घर सॉर्ट कर लें पहले, फिर मूविंग के बारे में सोचेंगे।
दाल बना दी है, छोलियां दी दाल चिट्टे माँ पा के, चावल का पतीला रख दिया है एंड हमारा यहाँ पे चिकन भी मैरिनेट हो गया है। ये देखो, तो ये बड़ा अच्छा कवर मिला था मुझे डॉलरामा से। इसके बड़े सारे साइजेस थे, 4-5, मैं 5 ले आई, लाइक एक ही पैक में था। तो ये बड़ा अच्छा रहता है जब भी कुछ ढक के मैरिनेट करके अगर आपको फ्रिज में रखना हो। तो मैंने कहा सब कुछ तैयारी कर दूँ, आर्या आएगी तो बस उसको स्नैक्स दूंगी एंड शाम तक ज़्यादा काम नहीं होएगा फिर। People out there who are cleaning, who are shoveling, who are actually on their way back home, I pray for them and I hope they reach home safely. ज़्यादा बाहर ना निकले। आई नो मजबूरियाँ होती हैं लोगों को तभी बाहर है, बट आई नो दोपहर को क्योंकि स्टार्ट हुई है ना, हमें एक्चुअली कल रात को हिट होना था स्नो स्टॉर्म, सो वी रियली गॉट लकी। रब का शुक्र है कि अब जाके बुरा हाल हुआ है। तो और बच्चों का भी अब बस आने का टाइम है। मुझे लगता है कल हमारे स्कूल बोर्ड से मेल आ जाएगी कि कल छुट्टी है। बहुत ज़्यादा फिर से स्नो गिर रही है, इट विल बी रियली बैड। दोस्तों आप भी थक गए होगे ना ये मंजर देख देख के। असी कोई नहीं जो थके, खुली बाहों से हम तो वेलकम कर रहे हैं स्नो को। इस साल की पहली स्नो है, विंटर वापस आ गया है ना। समर आके चला भी गया, पता ही नहीं चला हमें, पता नहीं कब निकल गया, पता ही नहीं चला, ऐसे निकला है बिना ब्लिंक ऑफ एन आई। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज जाने से पहले तो हमें कुछ देखना पड़ेगा। दाल बड़ी स्वाद बनी है, खाई नहीं अभी मैंने, लेकिन मेरे को पता है स्वाद है। दाल है आज छोलियां दी दाल चिट्टे माँ पा के, आहा, नाल चावल ने, ऑरेंज बाद में खाने हैं। इसमें क्या है नेहा जी, जरा इसमें आप खुलासा करें, खुलासा कर दे। रेडी है, ऐसा क्या बना दिया? चटनी प्याज के साथ क्या खाएंगे आप? चटनी प्याज के साथ आई डोंट नो क्या खाएंगे। ओके, आई कीप द कैमरा रेडी। 1 2। ये क्या है, कुछ हुआ तो है नहीं? हुआ तो था, ये देखो धुआं तुमने कैप्चर ही नहीं करा। चलो जी, ये नेहा जी ने आज बनाया तंदूरी चिकन, वो सिजलर वाला टाइप थोड़ा सा ट्राई करा है घर पे, लेकिन मेरे पास ना लाइटर वो तेज वाला नहीं था, तो मुझे कैंडल से उसको कोले को ना सेक देना पड़ा। अच्छा, तो जब बारबेक्यू ऑन हो जाएगा या कुछ ना, तब उसको उससे चिमटे से दूंगी, या फिर वो स्पेशल लाइटर आता है और फिर वो रख के बंद कर देंगी आप। हाँ, ओके, तो थोड़ा सा दोस्तों वो तो अभी तो इतना हुआ नहीं इफेक्ट, थोड़े कोई बोता समझें दोस्तों। और हमें अपनी रोटी जो है आज लाइफ में एंजॉय करने के लिए बस यही कुछ है, ये तो है नहीं, वेदर तो एंजॉय करने के लिए है नहीं, तो घर के अंदर ही जो थोड़ा सा मूड अच्छा कर लेते हैं, खाना पीना अच्छा अच्छा खा के। ऑल थैंक्स टू नेहा जी। और आज नेहा जी ने बहुत ही, नेहा जी आज बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड फील कर रही हैं, बिकॉज इन्होंने आज क्लटर अपने घर का जो कूड़ा, आई शुड से कूड़ा, नॉट क्लटर, कूड़ा, वो निकाला है जिसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, जिसको मैं कहता रहा कि हमें जरूरत नहीं है नेहा, लेकिन उस वेले मेरे को चुप करा दिया गया दोस्तों, मेरी आवाज दबा दी गई। लेकिन आज जिन्होंने मेरी आवाज दबाई थी, आज ये खुद उसी सामान को बाहर फेंक रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप आके ले लें। आगे से इनको समझ आ चुकी है दोस्तों, ये आगे से ये ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे लाइफ में। और मैंने इनको बोला है मेरी परमिशन के बिना कोई सामान अब घर पे नहीं आएगा। और जब मैंने बोला है ना कि ये चीज को कहाँ रखोगे, कैसे बरतोगे, तो अब आप उस चीज को थॉट दोगे बिफोर यू बाय एनीथिंग। आज ये बात आज एक्सेप्ट कर रही है नेहा जी, wholeheartedly. It's a pain for me to clean up. क्योंकि तेरे को ज्यादा पेन हुई है मेरे से। हाँ यार, ठीक है ना, अभी तो बहुत सामान है जिसकी फोटोएं इस कैमरे में है, जो कि हमने सेल पे लगानी है। तो जैसे वो सामान बिकेगा, लोग आके लेके जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको दिखाएंगे। तब तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, नए लोग भी जुड़ते हैं, न्यू व्यूवरशिप बढ़ती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं होते, तो वो उस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखें। हमारी सक्सेस में आप अपना, कहते हैं ना, योगदान और हिस्सा भी डालें बाय सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय। तो कमेंट करना भी ना भूलना, और कोई कमेंट जो स्टैंड आउट होएगा फिर वो मैं उसको आपको शाउट आउट भी कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। तो कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, और हाइप भी करें। थैंक यू जी, बाय।